आज कल्पना करो एक स्टूडेंट की। वो लैपटॉप पे झुका हुआ है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही है। हेडफोन्स दुनिया को ब्लॉक कर रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन की एक डिजिटल सिम्फनी में डुबो रहे हैं। वो डिवाइसेस के एक कॉन्स्टलेशन से घिरा हुआ है। हर एक नॉलेज और कनेक्शन के यूनिवर्स का पोर्टल है। ये है मॉडर्न स्टूडेंट, एक डिजिटल नेटिव जो इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी से भरी दुनिया को नेविगेट कर रहा है। अब खुद को टाइम में पीछे ले जाओ। एंशिएंट ग्रीस के एक स्टूडेंट की कल्पना करो, ध्यान से एक फ्रैजिल पेपायरस स्क्रॉल को अनरोल करते हुए। सूरज हॉरिजन के नीचे डूब रहा है, कोर्टयार्ड में लंबे शैडोज डाल रहा है। वो हर कैरेक्टर को पेन्सटेकिंगली डिसाइफर कर रहा है। उसका माथा कंसंट्रेशन में फरोड है। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ स्क्रॉल की हल्की रस्टल और हवा की जेंटल विस्पर। ये दो सीन्स मिलेनिया से सेपरेटेड स्टूडेंट लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की विविड पिक्चर पेंट करते हैं। टूल्स बदल गए हैं, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस एक्सप्लोड हो गया है और लर्निंग की वेरी नेचर ने एक प्रोफाउंड शिफ्ट अंडरगो किया है। फिर भी सरफेस के नीचे कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस कांस्टेंट रहते हैं। नॉलेज की परस्यूट, सक्सीड करने का प्रेशर और एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में मीनिंग की सर्च, ये थ्रेड्स हैं जो एजेस के स्टूडेंट लाइफ की टैपेस्ट्री में वीव होते हैं। ये ऐसे हिस्ट्री में स्टूडेंट्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डेल्व करता है। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करता है जो हमसे पहले आए थे, उन लोगों के साथ जो डिजिटल एज को नेविगेट कर रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस के वेरी फैब्रिक ने लर्निंग के जर्नी को शेप किया है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के हश्ड लाइब्रेरी से लेकर आज के बस्लिंग डिजिटल लैंडस्केप्स तक हम उन टाइमलेस स्ट्रगल्स और एंड्यूरिंग ट्रायम्फ्स को अनकवर करेंगे जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। लर्निंग के टूल सेंचुरीज में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। एंशिएंट टाइम्स में नॉलेज एक प्रेशियस कमोडिटी थी, पेन्सटेकिंगली स्क्रॉल्स और क्ले टैबलेट्स पे प्रिजर्व्ड। लाइब्रेरीज इस विजडम के हैलोड रिपोजिटोरीज थे, एक्सेसिबल सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को। स्टूडेंट्स काउंटलेस आवर्स टेक्स्ट को हाथ से कॉपी करते हुए बिताते थे, उनके क्विल पेन्स पार्चमेंट पे स्क्रैचिंग करते हुए। प्रोसेस स्लो, लेबोरियस और एरर प्रोन था। आज डिजिटल रेवोल्यूशन ने इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इंटरनेट एक वास्ट स्प्रॉलिंग लाइब्रेरी बन गया है, नॉलेज से ओवरफ्लोइंग। स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की एक वेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं माउस के कुछ क्लिक से। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और एजुकेशनल एप्स ने जिस तरह से हम लर्न करते हैं उसे रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंफॉर्मेशन अब फिजिकल बुक शेल्फ्स तक कन्फाइंड नहीं है, ये डिजिटल ईथर से फ्रीली फ्लो करती है, एक्सेसिबल किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। इंफॉर्मेशन के इस एक्सप्लोजन के ड्रॉबैक्स भी हैं। स्टूडेंट्स आज डेटा के कॉन्स्टेंट स्ट्रीम से बॉम्बार्डेड है, जिससे नॉइज को फिल्टर करना और ट्रूली इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना चैलेंजिंग हो जाता है। इंटरनेट एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकता है, एनलाइटमेंट और डिस्ट्रैक्शन दोनों ऑफर करता है। क्रेडिबल सोर्सेज को मिस इन्फॉर्मेशन से डिसर्न करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा क्रूशियल है। स्टूडेंट्स को इस डिजिटल लैंडस्केप को क्रिटिकल आई से नेविगेट करना सीखना चाहिए, इंफॉर्मेशन को केयर और स्केप्टिसिज्म से इवैल्यूएट करना। सक्सीड करने का प्रेशर हिस्ट्री में स्टूडेंट्स का कांस्टेंट कंपेनियन रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एजुकेशन को अक्सर सोशल मोबिलिटी के पैथवे के रूप में देखा जाता था। मैनुअल लेबर की ड्रजरी से एस्केप करने और इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट की पोजीशन तक असेंड करने का तरीका। स्टूडेंट्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स मास्टर करने की उम्मीद की जाती थी, फिलॉसफी और रेटरिक से लेकर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी तक। फेलियर एक ऑप्शन नहीं था, ये सोसाइटल डिसअप्रूवल का वेट कैरी करता था और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लिमिट करता था। आज एक्सेल करने का प्रेशर शायद और भी ज्यादा इंटेंस है। कंपेटिटिव जॉब मार्केट हाईली स्किल्ड और अडेप्टेबल ग्रेजुएट्स की डिमांड करता है। स्टूडेंट्स को एम्बिशियस करियर पाथ्स परस्यू करने के लिए इनकरेज किया जाता है, अक्सर पेरेंटल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का वेट फील करते हुए। एकेडमिक एक्सेलेंस की परस्यूट ऑल कंज्यूमिंग हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट की तरफ लीड करती है। सोसाइटल नॉर्म्स को कंफॉर्म करने का प्रेशर एक और टाइमलेस स्ट्रगल है। एंशिएंट टाइम्स में स्टूडेंट्स से स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ कंडक्ट और ड्रेस एडहियर करने की उम्मीद की जाती थी। इन नॉर्म्स से डिविएशन को अक्सर रेप्रिमैंड्स और सोशल ऑस्ट्रेसिज्म से मीट किया जाता था। आज फिट इन करने का प्रेशर डिफरेंट फॉर्म्स लेता है।
सोशल मीडिया रियलिटी का एक क्यूरेटेड वर्जन प्रेजेंट करता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है और कंपैरिजन की कल्चर को फ्यूल करता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक सर्टेन इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेशर्ड फील कर सकते हैं, जिससे इनएडिक्वेसी और एंजाइटी की फीलिंग्स आती हैं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के चेंजिंग लैंडस्केप के बावजूद एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की अंडरलाइंग नीड एक फंडामेंटल ह्यूमन डिजायर बनी हुई है। एजेस के स्टूडेंट्स ने दुनिया में अपनी जगह ढूंढने, सोशल हायरार्कीज को नेविगेट करने और अपने पीयर से वैलिडेशन सीक करने के चैलेंजेस से ग्रैपल्ड किया है। आइडेंटिटी और पर्पस की क्वेस्ट एक टाइमलेस जर्नी है, चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से फ्रॉट। एजुकेशन के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हिस्ट्री में ग्रेटली वेरी हुए हैं। एंशिएंट टाइम्स में एजुकेशन तक एक्सेस अक्सर एलीट तक लिमिटेड था। वेल्थी फैमिलीज अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर सकते थे, उन्हें प्रिविलेज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए। पॉपुलेशन के वास्ट मेजॉरिटी के लिए फॉर्मल एजुकेशन सिंपली एक ऑप्शन नहीं थी। बच्चों से फैमिली की लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूट करने की उम्मीद की जाती थी, फील्ड्स में अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हुए या ट्रेड सीखते हुए। आज एजुकेशन तक एक्सेस ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो गया है। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम्स ने सभी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन रिसीव करना पॉसिबल बना दिया है। हालांकि हायर एजुकेशन की राइजिंग कॉस्ट ने न्यू फाइनेंशियल बैरियर्स क्रिएट किए हैं। ट्यूशन फीस, टेक्स्ट बुक्स और लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज पे एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिपलिंग डेट के साथ ग्रेजुएट होते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल वेलबीइंग पे ईयर्स टू कम तक होता है। नॉलेज की परस्यूट एक लग्जरी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ प्रिविलेज्ड फ्यू के लिए रिजर्व्ड हो। क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस इंडिविजुअल ग्रोथ, सोसाइटल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल है। गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इंश्योर हो सके कि एजुकेशन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सभी को हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन अलीविएट करने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें ओवरवेलमिंग डेट के एडेड स्ट्रेस के बिना अपनी स्टडीज पे फोकस करने की अनुमति देते हुए। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड ऑफ कनेक्शंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन ने स्टूडेंट एक्सपीरियंस को प्रोफाउंडली इम्पैक्ट किया है। एंशिएंट टाइम्स में लर्निंग अक्सर एक पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन तक कन्फाइंड थी। स्टूडेंट्स अपने लोकल कम्युनिटी की कल्चर और ट्रेडिशंस में इमर्स्ड थे, वाइडर वर्ल्ड के लिमिटेड एक्सपोजर के साथ। ट्रैवल आर्जुअस और एक्सपेंसिव था, जिससे वंस इमीडिएट सराउंडिंग से बियॉन्ड वेंचर करना डिफिकल्ट हो जाता था। आज इंटरनेट ने दुनिया को श्रिंक कर दिया है, ग्लोब के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हुए। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स को दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज लेने की अलाउ करते हैं, उनके होराइजन्स को एक्सपैंड करते हुए और उन्हें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स से एक्सपोज करते हुए। सोशल मीडिया स्टूडेंट्स को डिफरेंट कल्चर्स के पीयर्स से कनेक्ट होने इनेबल करता है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करता है और बैरियर्स को ब्रेक डाउन करता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस, कोलैबोरेशन और लर्निंग के लिए अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। स्टूडेंट्स वर्चुअल स्टडी ग्रुप्स में एंगेज कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। एक्सपर्ट्स और मेंटर्स से कनेक्ट होने की एबिलिटी दुनिया भर से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू एवेन्यूज खोलती है। ग्लोबल क्लासरूम एक रियलिटी बन गया है, शेयर्ड ह्यूमैनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस की सेंस को फोस्टर करते हुए। सेक्शन 6, द सोशल फैब्रिक, कम्युनिटी एंड कंपटीशन। स्टूडेंट लाइफ की सोशल डायनामिक्स टाइम के साथ इवॉल्व और एंड्योर दोनों हुई हैं। एंशिएंट टाइम्स में स्टूडेंट्स अक्सर क्लोज निट कम्युनिटीज में रहते और स्टडी करते थे। वो अपने क्लासमेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करते थे, मील्स शेयर करते थे, साथ में स्टडी करते थे और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में एंगेज करते थे। ये कम्युनिटीज बिलोंगिंग और सपोर्ट की सेंस प्रोवाइड करते थे, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को फॉस्टर करते थे। आज स्टूडेंट लाइफ का सोशल फैब्रिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जबकि स्टूडेंट्स अभी भी फ्रेंडशिप्स और सपोर्ट नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन का राइज कभी-कभी कम्युनिटी की सेंस को ओवरशैडो कर सकता है। एकेडमिकली एक्सेल करने का प्रेशर एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, स्टूडेंट्स टॉप ग्रेड्स और एक्कोलेड्स के लिए बाइंग करते हुए। सोशल मीडिया ने भी जिस तरह से स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कनेक्शंस फैसिलिटेट कर सकते हैं,
लेकिन वो सोशल आइसोलेशन की सेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया फीड्स की क्यूरेटेड परफेक्शन इनएडिक्वेसी और सोशल एंजाइटी की फीलिंग्स की तरफ लीड कर सकती है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक सर्टेन इमेज प्रेजेंट करने के लिए प्रेशर्ड फील कर सकते हैं, जिससे उनके वर्चुअल पर्सोना और उनके ऑथेंटिक सेल्व्स के बीच डिस्कनेक्ट हो सकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद कनेक्शन और बिलोंगिंग की ह्यूमन नीड एक पावरफुल फोर्स बनी हुई है। स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप्स, मेंटरशिप्स और कम्युनिटीज को सीक आउट करना कंटिन्यू करते हैं, जो पर्पस और सपोर्ट की सेंस प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की क्वेस्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके सोशल डेवलपमेंट और वर्ल्ड व्यू को शेप करती है। सेक्शन 7, द प्रेशर कुकर स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबीइंग। नॉलेज की परस्यूट हमेशा से एक डिमांडिंग एंडेवर रही है और सक्सीड करने का प्रेशर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे टोल ले सकता है। एंशिएंट टाइम्स में स्टूडेंट्स से वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने की उम्मीद की जाती थी। अक्सर अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में फेल होने पर हार्श पनिशमेंट्स फेस करते हुए फैमिली ऑनर अपहोल्ड करने और प्रॉस्परस फ्यूचर सिक्योर करने का प्रेशर उनके माइंड्स पे हेविली वेट कर सकता था। आज एकेडमिकली एक्सेल करने का प्रेशर फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड की डिमांड से कंपाउंडेड है। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशन से बॉम्बार्डेड हैं। परफॉर्म करने का कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट की तरफ लीड कर सकता है। सोशल मीडिया कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करता है, कंपैरिजन की कल्चर क्रिएट करता है और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स को फ्यूल करता है। ये रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को रेस्ट करने, रिचार्ज करने और उन एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए टाइम चाहिए जो उन्हें जॉय और रिलैक्सेशन लाते हैं। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को रिसोर्सेज और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, एंजाइटी और अदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस मैनेज करने में हेल्प मिल सके। ओपननेस और सपोर्ट की कल्चर क्रिएट करना जहां स्टूडेंट्स हेल्प सीक करने में कंफर्टेबल फील करें, उनके वेलबीइंग को फॉस्टर करने के लिए क्रूशल है। Section 8, Ancient Wisdom, Modern Applications, Timeless Lessons. Student experience में dramatic transformations के बावजूद Ancient Wisdom से कुछ timeless lessons आज भी relevant हैं। Ancient Greeks ने life में balance की importance पे emphasize किया था, ये recognize करते हुए कि intellectual pursuits को physical activity, social engagement और personal reflection से complement किया जाना चाहिए। एजुकेशन के इस होलिस्टिक अप्रोच ने वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को फॉस्टर किया जो सोसाइटी में मीनिंगफुल वेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। आज बैलेंस पे ये एम्फेसिस पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर प्रोडक्टिविटी और अचीवमेंट को प्रायोरिटाइज करती है, स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइव्स में बैलेंस की सेंस कल्टिवेट करना एसेंशियल है। एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना जो जॉय, रिलैक्सेशन और पर्सनल फुलफिलमेंट लाते हैं, लग्जरी नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग मेंटेन करने के लिए नेसेसिटी है। एंशिएंट विजडम से एक और टाइमलेस लेसन क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस है। सोक्रेटिक मेथड एंशिएंट ग्रीस में डेवलप्ड स्टूडेंट्स को असम्पशंस क्वेश्चन करने, आर्ग्यूमेंट्स एनालाइज करने और अपने कंक्लूजन्स डेवलप करने के लिए इनकरेज करता था। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे ये एम्फेसिस मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मिस इन्फॉर्मेशन रैम्पेंट है। स्टूडेंट्स को आज क्रेडिबल सोर्सेज को प्रोपेगेंडा से डिसर्न करना, डेटा को क्रिटिकल आई से एनालाइज करना और अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस फॉर्म करना सीखना चाहिए। क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली थिंक करने की एबिलिटी डिजिटल एज के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 9, फाइंडिंग योर पाथ, करियर अनसर्टेनिटी, देन एंड नाउ। फुलफिलिंग करियर की क्वेस्ट हिस्ट्री में स्टूडेंट एक्सपीरियंस का एक कांस्टेंट थीम रहा है। एंशिएंट टाइम्स में करियर पाथ्स अक्सर फैमिली ट्रेडिशन या सोशल स्टेटस से प्री डिटर्मिन्ड होते थे। बच्चों से अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स फॉलो करने, फैमिली ट्रेड सीखने या फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने की उम्मीद की जाती थी। सोशल मोबिलिटी लिमिटेड थी और करियर ऑप्शंस अक्सर सोसाइटल नॉर्म्स से रिस्ट्रिक्टेड होते थे। आज स्टूडेंट्स के पास पहले से कहीं ज्यादा वाइड रेंज ऑफ करियर चॉइसेस हैं। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी डाइवर्स फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर और द आर्ट्स तक। हालांकि चॉइसेस की ये अबंडेंस अनसर्टेनिटी और एंजाइटी की तरफ भी लीड कर सकती है। राइट करियर पाथ चूज करने का प्रेशर ओवरवेलमिंग हो सकता है,
खासकर रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट में, जहां स्किल्स क्विकली ऑब्सोलीट हो जाते हैं। की ये है कि एक ऐसा करियर पाथ ढूंढने पे फोकस किया जाए जो वंस पैशंस और स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन हो। एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट या डेमन होता है जो उन्हें उनकी ट्रू कॉलिंग की तरफ गाइड करता है। इस इनर पैशन को डिस्कवर करना और इसे डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ परस्यू करना फुलफिलिंग और मीनिंगफुल करियर की है। सेक्शन 10, द ह्यूमन एलिमेंट, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। एजेस में स्टूडेंट एक्सपीरियंस के वास्ट डिफरेंसेस के बावजूद एक कांस्टेंट रिमेन्स, रेजिलियंस और एडेप्टेशन के लिए ह्यूमन कैपेसिटी। हिस्ट्री में स्टूडेंट्स ने चैलेंजेस, सेटबैक्स और अनसर्टेनिटीज फेस किए हैं। उन्होंने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से परसिवियर किया है, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट किया है और अपने एक्सपीरियंसेस से स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रेजिलिएंट इमर्ज हुए हैं। ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस उन स्टूडेंट्स की स्टोरीज में एविडेंट है जिन्होंने अपने गोल्स अचीव करने के लिए एडवर्सिटी ओवरकम की। एंशिएंट स्कॉलर्स से जिन्होंने पेन्सटेकिंगली टेक्स्ट को हाथ से कॉपी किया, मॉडर्न स्टूडेंट्स तक जो अपनी एजुकेशन परस्यू करते हुए मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल कर रहे हैं, लर्न और ग्रो करने की ह्यूमन ड्राइव ने हमेशा फ्लरिश होने का तरीका फाइंड किया है। रेजिलियंस और एडेप्टेशन के लिए ये कैपेसिटी मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। स्टूडेंट्स को आज चेंज एम्ब्रेस करने, न्यू स्किल्स लर्न करने और इवॉल्विंग सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्रिटिकली थिंक करने, प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करने और इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने की एबिलिटी उन्हें एक ऐसी दुनिया में वेल सर्व करेगी जो कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स है। Section 11, The Enduring Spirit of Learning, a Timeless Pursuit. नॉलेज की परस्यूट एक टाइमलेस एंडेवर है, एक फंडामेंटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो टाइम और कल्चर ट्रांसेंड करता है। एंशिएंट फिलोसोफर्स से जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करना चाहते थे, मॉडर्न स्टूडेंट्स तक जो साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की थर्स्ट ने हमें हमेशा फॉरवर्ड ड्राइव किया है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस हालांकि हर ईरा के टूल्स और टेक्नोलॉजीज से ट्रांसफॉर्म्ड, डिस्कवरी, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी बना हुआ है। ये एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस फोर्ज करने का टाइम है। ये असम्पशंस चैलेंज करने, स्टेटस को क्वेश्चन करने और वंस ओन यूनिक वर्ल्ड व्यू शेप करने का टाइम है। चैलेंजेस और प्रेशर्स के बावजूद स्टूडेंट एक्सपीरियंस पर्सनल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। ये अननोन एम्ब्रेस करने, वंस कंफर्ट जोन से बियॉन्ड पुश करने और ह्यूमन माइंड के बाउंडलेस पोटेंशियल डिस्कवर करने का टाइम है। लर्निंग की एंड्यूरिंग स्पिरिट जनरेशन से पास डाउन स्टूडेंट्स को इंस्पायर और एम्पावर करना कंटिन्यू करती है ताकि वो दुनिया पे अपनी मार्क बना सकें।